सुनो अनसुईया बानी मेरे समझ नहीं आवे कहाँ तैलाई पानी। इतना सुंदर, इतना ठंडा, इतना शीतल जल लाई तो लाई कहाँ से। अनसुईया बोली जे सब तुम्हारे चरणों की महिमा है। जे नजारा नारद देख रहे थे, अब नारद नारायण नारायण भूल गए। नारद जय अनसुईया करते वह बैकुंठ में पहुंचे जहाँ तीनों देवियां बैठी हैं। लक्ष्मी बोली कहो लला नारद बीड़ा की जनकार कछु और ही कह रही जो अनसुईया कौन है। हरोई रुमाल है। चलो अब ही सुना दे कि थोड़ी देर में सुना दिए। लक्ष्मी जी बोली अनसुईया कौन है। और जे बात सही है दादा। मोहन नार नार के रूपा पन्नगार जई रीत अनूपा। औरत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बदसूरत हो, नारी दूसरी नारी की प्रशंसा बर्दाश्त। अनसुईया कौन है। नारद बोले अनसुईया ऐसी पतिव्रता नारी है जिसके समान पतिव्रता नारी इस संसार में कोई है न हुई न हो सकती है। बोले का कह रहे हो, है न हुई न हो सकती है। कितनी बड़ी पतिव्रता है, हम तीनों से बड़ी है। बोले तुम तीनों से ही बड़ी है। अब तीनों देवियों को चैन न है। नारद जी तो आगे लगाए के निकले गए। तीनों देवता जब आए तो बोले काम करो, रोटी तभी खाऊंगी और तभी खाने दूंगी जब अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा ले आओगे। देवताओं ने तो समझाया, देवियां न मानी। तो तीनों देवता संत को रूप रख के मैया अनसुईया के दरवाजे पहुंच गए। आवाज लगाई का अरे हम तीनों तपधारी, हम तीनों तपधारी और आए माँ तेरे द्वार। मुझे बाद में भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। हम तीनों तपधारी माए तेरे द्वार। मुझे बाद में भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। जवाब दिया सुनो। नंगन हो के मैया हमको भोजन कराओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ। बहुत दिनों से भूखे, बहुत दिनों से भूखे मैं आए तेरे द्वार। पर बाद में भोजन देना, रख देना वस्त्र उतार। जवाब दिया हम तीनों संत बड़े भूखे हैं और बहुत आस करके आए हैं। तीनों को भोजन कराओ, लेकिन शर्त एक है। क्या जब तन से कपड़ा निकाल के अलग रखोगी, नंगन हो के भोजन कराओगी, तभी हम तीनों संत भोजन
और ना ही कर सको तो मना कर दो, हम चले जाएंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। अब अनसुईया सोच रही है यदि तन से कपड़ा निकाले तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि संत दरवाजे से भूखे चले गए तो भी धर्म नष्ट हो जाएगा। दिमाग में एक बात आई, जो कैसे संत हैं जो कह रहे हैं कि नग्न होके भोजन कराओ। हाथ में जल लिया, पति के चरणों का ध्यान किया, देखा तो तीनों देवता परीक्षा लेने को खड़े हैं। मैया अनसुईया ने वो जल जब देवताओं के ऊपर डाला तो तीनों देवता बालक बन गए। अब छोटे छोटे से बच्चा बना के पालना मिल डाले, तीनों देवता रो रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि मैया अनसुईया ने डाल दे पालना, भैया पिंडी मारो। मैया अनसुईया ने डाल दे पालना, और झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना। गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, सुरजीत पलना झुलाती सीने से लगाती। मेरे भाग्य धन्य घर आई गए लालना, मैया अनसुईया ने डाल दे पालना। तीनों देवता पालना में झूल रहे हैं। महीना एक कटेगा, देवता जब लौट के न गए, तीनों देवियां बड़ी बेचैन। नारद जी फिर हाथ में बीड़ा लेके पहुंच गए, बोले ठीक हो? बोले हमें क्या परेशानी, हम तो ठीक ही ठीक हैं। पति कहाँ है तुम्हारे? बोले हमारे पति अनसुईया के घर गए परीक्षा लेने को। बोले परीक्षा लेने को गए कि परीक्षा देने को गए? मतलब तुम तीनों के पति छोटे छोटे से बालक बने, अनसुईया के घर पालना में झूल रहे। अब हालत खराब देवियों की। तीनों देवियां बड़ा रुदन करती हैं। अनसुईया के पास पहुंची, पाए पकड़े, बोले हमारे पति कहाँ हैं? बोले पति का यहाँ छोड़ के भूले गई, सब पति पूछना ही। कहाँ है तुम्हारे पति? तुम्हारे पति तुम्हें पता होंगे। बोले हम तीनों के पति तुम्हारे घर आए थे परीक्षा लेने को। बच्चा तुम तीनों के पति थे, कहाँ है? सो हाथ पकड़ के अनसुईया ने पालना के पास खड़ो करो। बोले 6 को भी नो ले जाओ, जो जाके हो मैं सो उठाए ले। अब लक्ष्मी सोच रही है सुनो हो कहूँ भगवान विष्णु के चक्कर में भोले बाबा को कन्या ले ले, मैं सुपति पर तो धर्म बिल्कुल ही नष्ट है जावे। ब्रह्मा जी सोच रही है सोना हो कहूँ ब्रह्मा जी के चक्कर में भगवान विष्णु आ जावे। जवाब दिया ओ मैया अनसुईया, जे हमारे पति ना है और जे हमें चाहिए ना है, हमें तो वो चाहिए। कौन? सुनाओ। लक्ष्मी बोली और मैं साजन में बालम वही लूंगी, चक्र सुदर्शन धारी में बालम। लक्ष्मी जी बोली जे बच्चा ना चाहिए, चक्र वाले पति चाहिए। पार्वती बोली जब तुम्हें नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें भी चाहिए। कौन से? सुनो। चक्र वाला ना लूंगी मैं, वेदों वाला ना लूंगी, चक्र वाला मैं बालक मैं
बोली जब तुम दूध नहीं लोगी तो हम का ले लिए, हमें वही चाहिए। कौन से? मेरो बालम वेदन वालो बच्चा ना लूंगी, मेरो बालम वेदन वालो बच्चा ना लूंगी, ना लूंगी मेरो बालम वेदन वालो बच्चा ना लूंगी। मेरे बाल हमसे लंबे, मैं ये बच्चा ना लूंगी, मेरे बाल हमसे लंबे। पार्वती बोली मैं हूँ पति अपने की प्यारी, बच्चा ना लूंगी, ना लूंगी मैं हूँ पति अपने की प्यारी बच्चा। मेरो बालों बच्चा ना लूंगी, ना लूंगी मेरो बोले जेना चाहिए। अनुसुईया कह रही हैं कि कैसी पतिव्रता नारी हो जो अपने पति को नहीं पहचान पा रही। देवियों ने माफी मांगी। मैया अनुसुईया ने पुनः जल छिड़का तो तीनों देवता अपनी अपनी अवस्था में आ गए। अनुसुईया से कहा कुछ वरदान मांगो। अनुसुईया कहती है हे प्रभु, यदि आप बालक बन के आ गए हो तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर देना। भगवान बोले चिंता न करो, मैं सेवा करवाने नहीं, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी सेवा करने आऊंगा। इन्हीं मैया अनुसुईया के घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम कपिल भगवान रखा। बोल कपिल भगवान की। तीनों देवियां देवताओं के साथ में अपने अपने धाम को लौटी। इधर देवताओं ने ये नजारा देखा तो पुष्पों की बारिश की। ऐसा ही नहीं कि नभ में भीजे जयकार देव सब जुरिया नभ में भई। ताली जाके
प्रकार मैया अनसुईया को दर्शन दिए भगवान ने। और ये अभी जो माले डाल के सम्मान किया था, अच्छा भैया गांधी यादव नंगला बीरे से, कौन सा गाना था भैया? अच्छा रुमाल,